तो तूने हमसे कब हिदायत ली? अरे उसने कहा लो मुरीद तो मैं आपका ही हूं। अच्छा, फिर सलाम करके चला गया वो। अब एक दिन वो इत्तेफाक से आपको बाजार में मिल गया, कोई 2-4-6 महीने गुजरे, आप बाजार से आ रहे थे, वो मिल गया। अरे कहने जुनैद बगाल पकड़ लिया उन्होंने। कहने लगा हजरत मेरी बात सुनो। क्या? कहने लगा आपने तो मेरे 5 साल जाया करा दिए थे। फिर कहने लगे अब मुझे एक पीरे कामिल मिल गया। कहने लगे फिर? अरे उसने तो मुझे 5 महीने में जन्नत और दोज़ख की सैर करा दी। आपने बोला भाई कमाल बात है, फिर तो अच्छी बात है, अल्लाह ने तेरा मकसद तुझे दिला दिया, क्योंकि तेरा मकसद ही जन्नत और जन्नत की सैर था, तो हो गई। चल ठीक है। फिर उसने कहा एक दिन थोड़ी, मैं तो रोज करता हूं। आपने फरमाया अच्छा ये भी अच्छी बात है, तू रोज करता है तो, लेकिन तू करता क्या है? उन्होंने कहा जिक्र करता हूं। आपने फरमाया कि अच्छा आज जब जिक्र कर रहे हो, जब सैर कर रहा हो तो लाहौर पढ़ियो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है पढ़ लूंगा। अब वो खैर दूसरे दिन आया भाई, उन्होंने बोला जुनैद बगदादी के पास बड़ा गुस्से में, कहला तुमने मेरी सारी काम खराब करा दिया। कह रहे क्या हुआ भाई? कह रहे तुम्हारी हिदायत के मुताबिक मैं सैर कर रहा था, और जब जन्नत की सैर कर रहा मैं हूर और गुलमा में था, तो मुझे याद आ गया मैं लाहौर पढ़ लूं। तो मैंने लाहौर पढ़ी तो एक झटका लगा तो नाले में गिरा हुआ था। तो उन्होंने कहा भाई तू सैर भी तो शैतान की जन्नती की कर रहा था। तो बात सिर्फ यही है कि असल समझने वाली बात यह है कि तुम गोया सही दुरुस्त जा रहे हो या गलत जा रहे हो। बात कम और ज्यादा वक्त की नहीं होती। यहाँ एक इश्काल आते हैं कि उसकी थोड़ी वजाहत करना, तो जैसे अंबिया किराम की ज़ियारत या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, ये भी लोग कहते हैं, और क्या इसमें भी कोई खतरात हो सकते हैं? जैसे कोई वाकई सालिक है और उसको ज़ियारत वो कहता भी होती है या हुई है, या वो दूसरों को भी करवा देता है और कहते हैं क्या मैं करा देता हूँ, और वाकई जो लोग उसके करीब जाते हैं सुनने में आया कि वो भी कहते हैं कि हाँ उसमें कोई ज़ियारत नहीं होगी। तो हकीकी सालिक में और ये मामला क्या होगा? देखो सलूक हकीकी में ज़ियारत कराना या करना कुछ अहमियत नहीं रखता। क्या कोई अहमियत नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि सलूक में जो इसरार जाहिर होते हैं वो किसी न किसी नबी के कदम पर होते हैं, और फिर जब वो जाहिर होते हैं तो वो नबिया की उनकी ज़ियारत भी उसको होती है। ज़ियारत उसकी हक है या नहीं? दो हालतें हैं, दो हालत। एक हालत यह है कि गोया वो सालिक है, और एक हालत यह है कि गोया वो सालिक है या नहीं। जो सालिक है अगर उस पर ज़ियारत होती है कोई किसी उसके जिक्र के नतीजे में, तो वो बेहतरी की अलामत है, मंजिल नहीं है, बेहतरी की अलामत है। अच्छा, अब सालिक तो है, जिक्र कर रहा है, लेकिन ख्वाब बुरे बुरे देखता है, ऐसा भी है ना? गंद देखता है, गंदगी देखता है, खराबी देखता है। तो इसका मतलब यह है कि उसकी खसाइल रजीला जो हैं वो पूरी तरह बेदार हैं। वो गंद उन्हीं का देख रहा है, साफ अपना चश्मा खराब हुआ है इसका। आई ना समझ बात? अब रह गई बात, कोई किसी को दिखाता है कि भाई ये
या ऐसे देख ले। इसमें बड़ा बुजुर्गों ने वो मोहताब से काम लिया, एहतियात से। कुछ इस्तदराजी ऐसी कुव्वतें हासिल कर लेते हैं क्योंकि लतीफ़ा नफ्स जो है ये इस्तदराज से भी बेदार हो जाता है। और जब ऐसी कुव्वतें हासिल कर लेते हैं तो वो अपनी तख़य्युली कुव्वत से कोई भी चेहरा सामने ले आते हैं। अब चूंकि तुमने वो चेहरा देखा नहीं होता कभी, क्या चेहरा देखा नहीं होता कभी, तो तुम्हारी समाज में वो नाम डाल देते हैं। इस्तदराज 3 चीजों पर है, कुव्वत इरादा, कुव्वत तख़य्युल और कुव्वत तसव्वुर। अपने तख़य्युल और तसव्वुर के जरिए कुछ भी दिखा देना। जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे जादूगरों ने अपनी रस्सियां डाल दी थी। अब समझना इस बात को थोड़ा सा, ये तुम्हारी आगे इसमें जवाब है। फ़िरौन के दरबार में जब जादूगरों से मुकाबला हुआ तो जादूगरों ने क्या करा? रस्सियां डाल दी। क्या वो रस्सियां सांप थी? लेकिन हजरत मूसा क्या देख रहे थे? ये कौन देख रहा है? ये समझने वाली बात ये है कि ये देख कौन रहा है? एक उलूल आजम नबी की आंखों पे जादू हो गया है तख़य्युल का, और उसको रस्सियां साफ नजर आ रही है। उनका रब जिक्र कर रहा है इस बात का और कह रहा है कि मूसा घबराए नहीं, जो आपके हाथ में ये डाल दें आप। तो इसका मतलब है कि तसव्वुर और तख़य्युल की कुव्वत इरादे के साथ नबी की आंख पर असर कर सकती है, तो किसी एक आम आदमी की आंख पे नहीं करेगी, असर करेगी। अब तख़य्युल डालने वाले का इरादा है कि उसने क्या इरादा करके डाल रहा है। शैतान नहीं आ रहा वहां पर, समझ ना मेरी बात को। ये तुम उसका तख़य्युल जाहिर हो रहा है और तख़य्युल में कह रहा है ये मूसा है। तो जब मूसा को सांप नजर आ सकता है, तो जिसकी आंखों पर तख़य्युल और इरादे का जादू किया जाएगा, ये किसी कलमात का नतीजा नहीं है, कुव्वत है ये तख़य्युल की। उसके दिमाग में जो कुव्वत पैदा हो गई है, उसने उसके दिमाग उसका उसमें डाल दिया है। आगे समझिए बात। जैसे हैप्नोटाइज करना किसी को या टेलीपैथी करना किसी के साथ, ये वो कुव्वत है, को डाल दी जाती है। उसको क्या नजर आ रहा है कि एक शख्स नजर आ रहा है, कोई दाढ़ी वाला बारेश, वो कह रहा है ये मूसा है। तो उसके जहन में क्या बात पैदा हो रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, हालांकि मूसा नहीं थे। अब यहां पर एक बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी मुबारक में शैतान नहीं आ सकता। आपकी शबी में नहीं, किसी भी नबी की शबी में नहीं आ सकता। आपकी तो शबी बहुत आला है सिफत, लेकिन कोई और धोखा दे सकता है, कोई और धोखा दे सकता है। आइए समझो बात। एक बात इस पर, एक बात फरमाते हैं कि
शैतान की शक्ल में, क्योंकि शैतान जो है वो आप लोगों के सूरत अंदर में नहीं आ सकता, उसकी तौज़ीह को उलमा ने लिखी है। देखिए कि अगर वो आने लगे तो फिर हक और बातों का फर्क मिल जाएगा और हिदायत का मौका खत्म हो जाएगा कि ये जो बातें हिदायत चलती है ये तो इसी तरह चलती है कि जो मौका हिदायत है वही आके जो है ना वो देते हैं। इसीलिए किसी भी नबी की शक्ल में नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर भी तो यही मामला पैदा हो, यहाँ पर शैतान नहीं आ रहा, यहाँ कोई हिदायत नहीं दी जा रही, यहाँ सिर्फ दीदार कराया जा रहा है। और अगर वो कुछ कहते हैं, सूरत कुछ कहती है, अगर वो तखय्युल वाला कोई बात करता है और वो सूरत कोई कहती है और वो सूरत शरीयत के खिलाफ है तो उसको तर्क कर देना चाहिए। ऐसी सूरतों में तो जाकिर के साथ ये कैफियत जो जिक्र के आला दर्जे पे गोशे होते हैं उनके साथ तो ये मामला बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। बिल्कुल होता है। फिर मुर्शिदी हाँ, ये रास्ते बड़ा शदीद खतरे वाला है। मुर्शिद के बगैर तो बंदा मैं एक बार बताऊं तो एक वो हिंदू गुरु था, वचन नाम था उसका। कुव्वत इरादी और तखय्युल पर उसको कमाल हासिल था। अब वो हिंदू होने के बाद अगर कोई मुसलमान उसके पास जाता था तो वो उससे बातों में अगर कोई बात हो जाती थी वो कहता था बता तेरे कौन से बुजुर्ग की ज़ियारत करनी है तुझे। हाँ, आई समझ में। बस तुम कोई अमल पढ़ रहे हो, मिसाल के तौर पर कोई से भी अमल पढ़ रहे हो, तो उसने कहा इसका मौके तो मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो ये पढ़ता है। तुमने कहा हाँ, उसने कहा दिखाओ तुझे, उसने कहा दिखाओ, उसने कहा आंख बंद कर या खुली आंख से देखेगा। तुमने आंख बंद करी, सामने खड़ा हुआ है, आई समझ में, तुमसे बातें कर रहा है। अब तुम उसके गर्विदा हो जाओगे, नहीं पता होगा पूरी बात से, हाँ तो गर्विदा हो जाए। हाँ, मेरी उसकी मुलाकात हुई, उसने मुझसे कहा उस जमाने में मैं चहलगांव का अमल कर रहा था, तो मुझसे कहने लगा वो तुम जो अमल पढ़ते हो वो कुरान से तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, कुरान से तो नहीं है, लेकिन कुरान के एंटी भी नहीं है। मेरे किसी बुजुर्ग का कलाम है, चहलगांव पे नहीं आ रहा है वो भी, कह रहा है अब किसी बुजुर्ग का कलाम है। मैंने कहा किसी बुजुर्ग का क्या, बुजुर्गों ही का कलाम है। कह रहे मैं उन बुजुर्ग को जानता हूं, मेरे पास आते। अब देख रहा उसकी बात, कह रहा मेरे पास आते, मैं जब चाहता हूं बुला लेता हूं। तो मैंने कहा आ जाते होंगे तेरे पास। कह रहा तुम्हें देखना है। मैंने कहा नहीं। कह रहा क्यों? अभी तो मैंने कहा जब मुझे देखना होगा मैं तेरे जरिए को देखूंगा। और रह गई बात देखने की, तो मुझसे पोशीदा कौन सा है जो मैं देखूंगा? तो क्या दिखाएगा मुझे? तो हंसने लगा, कहना यहाँ तो बड़े आते हैं तलब में को दिखाओ कुछ। मैंने कहा वही तुझसे क्या कहना जिसने कुछ नहीं देखा होगा, तो मुझे क्या दिखाएगा भाई? खामोश हो गया, थोड़ी देर वो खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर मुझसे कहने लगा मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूं।
मैंने कहा क्यों? कह रहा तुम्हारे काम आएगी। मैंने कहा तेरे काम आई? कह रहा हाँ। तो मैंने कहा क्या काम आई तेरे? बता मुझे। मैं जो चाहता हूं हो जाता है। मैंने कहा लेकिन रखा उसने तुझे काफिर का काफिर ही। अब जब तेरा कुफर दूर नहीं कर सकी, कह रहा ये क्या बात हुई, तुम तो फिर उसमें आ गए मुसलमानियत में। मैंने कहा तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मुझे ये बात बता, तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अब वो चुप। कहने लगा तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? मैंने कहा मुसलमान होना, कि मैं मुसलमान हो जाऊं बस। तो कहने लगा तो क्या तुम्हें अभी शक है कि तुम मुसलमान नहीं है? मैंने कहा मैं शक में मुब्तला हूं, लेकिन मैंने कहा मुझे मुसलमान होने का यकीन नहीं है, लेकिन तुझे काफिर होने का यकीन है ना? कह रहा है हाँ। तो मैंने कहा ये यकीन तुझे किसने दिया? भाई तुझे काफिर होने का यकीन किसने दिया? कह रहा नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। मैं इस पे आगे बात नहीं करूंगा। मैंने कहा तू मुझसे सवाल कर ले, मैं जवाब दूंगा तुझे। लेकिन तू मुझे ये जवाब दे इस बात का कि तुझे काफिर होने का यकीन किसने दिलाया कि तू काफिर? कह रहे देखो सब अपनी अपनी हिदायत पे। मैंने कहा बात हिदायत की नहीं है, हिदायत पे शैतान भी है, मानता है उसको? तो कह रहा है हाँ। तो मैंने कहा झगड़ा खत्म, हिदायत की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो यकीन की बात कर रहा हूं। तू मुझे ये बात बता कि तुझे किसने यकीन दिलाया कि तू काफिर है या तू काफिर नहीं है? कह रहा नहीं इस बात में मैं बात नहीं करूंगा। कह लगा लेकिन मैं तो कुछ आज देना चाहता था तुम्हें, लेकिन मैंने कहा जो चीज तुझे इतना यकीन भी नहीं दिला सकी कि तू कौन है, तो फिर मेरे किस काम की होगी? आई ना समझ बात? लेकिन अगर तुम मुझसे लेना चाहे तो मैं देने के लिए तैयार हूं। कह रहा है क्या? अच्छा तुम क्या दोगे मुझे? मैंने कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मैं तुझे देता हूं। आई समझ बात? हाँ। अरे अकेले कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने कहा तो तू मुझे काफिर बनाने जा रहा है। अबे जब तू मुझे काफिर बना रहा है, तू भी तो काफिर हो। हाँ। तो कहने लगा यार मुझे बहुत लोग मिले, लेकिन मुझसे ऐसी बातें किसी ने नहीं करी। और लोग तो मेरे नाम से मुझसे वजीफा लेना चाहते हैं। उसको कमाल था, तब वो ऐसे बीज डालता और कुछ पड़ता, थोड़ी देर बाद गमला छोड़ता, दरख्त इतना ऊंचा हो जाता। तो वो कहने लगा देखो मेरे पास ये कमाल है। अबे मैंने कहा यार थोड़े से दिन लगेंगे, मैं भी कर दूंगा ये काम। तो कहने क्यों? मैंने कहा मेरे बीज बनाने पड़ेंगे। कह रहे क्या मतलब? मैंने कहा बीज मैं तू लगा दे। तो हंसने लगा। कहला नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैंने कहा जब कोई बात होती है तो कहता छोड़ो छोड़ो। ये हरकतें बहुत इस किस्म की, लेकिन हम लोग इसमें गुमराह हो जाते हैं। देखो इसीलिए हमारे काबिल ने क्यों एक बात बोली कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, बल्कि उनके बेटे ने पूछा था कि हजरत
पीर कामिल की शनाख्त क्या होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा जो आसमान पे उड़े तो वो तो परिंदे उड़ते हैं, तो क्या उनको पीर बना लोगे? कहने लगे नहीं। कहने लगे जो पानी पे चलते हैं वो तो मेंढक और कछुए चलते हैं, तो क्या उनको पीर बना लोगे? हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर किसको बनाओगे पीर? फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा पीर क्या है? उन्होंने कहा हुजूर आप बताएं। आपने फरमाया कि जो सुन्नत का पाबंद है और कोई सुन्नत उससे मुनक़ता ना होती हो, उसको अपना पीर बना लो ताकि सुन्नत तुम्हें मिल जाए। तो बात यह है कि बुजुर्गों ने इसीलिए मोहताज अंदाज में कहा है ये बात, वरना बातें तो उनकी बहुत सारी हैं। ये फिर से भी पता समझ में आया कि जो बंदा मुरीद बन रहे हैं, अक्सर को ये देखा गया कि वो इसी चक्कर में होता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए ताकि मैं पढ़ाई करता रहूँ इस तरह की। शेख जो दे और शेख जिस काम में लगा दे तो उसी काम में लगा रहे, ये डाला देखो बात ये है कि हर आदमी मिलने की उम्मीद में आता है, मिलने की तलब में आता है कुछ मिल जाए। ये तो एक अलग मैटर है बिल्कुल, क्योंकि मतलब से कोई खाली नहीं। बात सिर्फ ये है कि जो चीज चाहता है गोया वो उसके मुताबिक है या नहीं। अब एक बच्चा है तुम्हारा और वो तुमसे छुरी कैंची या माचिस मांगे तो तुम उसको दोगे, चाहे कितने रोज चिल्लाए जिद करे। वो हजरत इमाम जाफर सादिक का या किसी बुजुर्ग का वाक़या है या इब्राहिम बिन अज़म का है, मेरे जहन से निकल गया बुजुर्ग का नाम। एक शख्स उनके पीछे लगा रहा, बहुत खिदमत करी। उन्होंने एक दिन उससे कहा कि भाई तू मांग क्या मांगता है बता तू। तो वो कहने लगा हजरत मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भाई एक बात चाहिए। उन्होंने कहा क्या? कहने लगे मुझे इसमें आजम सिखा दो। उन्होंने कहा भाई इसमें आजम का तू क्या करेगा? उसने कहते हैं कि वो मुर्दे को जिंदा कर देता। उन्होंने कहा भाई वो किसी काम का नहीं, और तुझे मुर्दा जिंदा करके क्या मिलेगा? कुछ और सीख। अरे उन्होंने कहा नहीं मुझे तो इसमें आजम ही सीखना है। उन्होंने कहा अच्छा भाई तू नहीं मानता है तो अल्लाह खैर करे तेरे हाल पे। तो उन्होंने जो है वो इसमें आजम बता दिया उसको। अब वो इसमें आजम जब आपने बता दिया उसको तो आपने कहा कि जा अब इसको आजमा ले तू जाके भाई। उसने कहा अच्छा। अब वो जब उसने बोला अब सीख तो लिया, मेरी जिंदगी का मकसद तो पूरा हो गया, अब चलूं घर की तरफ। तो रास्ते में जंगल पड़ता था। तो घर जाने के लिए रास्ते से जब गुजरा तो कुछ हड्डियां पड़ी नजर आई उसको। अरे उसने कहा क्यों ना इसमें आजम आजमाई लूं ताकि घर जाके पहुंच के देखूं तो कहीं ऐसा ना हो कि काम ना करे वापस आना पड़े फिर। तो लिहाजा ही जंगल में हड्डियां पड़ी हुई है, इसी को आजमा लो। तो उन्होंने सारी हड्डियां में इकट्ठी करी और उस पर स्पादम पड़ के जब दम करा तो उसमें से एक शेर खड़ा हुआ और खा गया उसको। वो हड्डियां शेर की थी। अब जो बुजुर्ग थे इनको पता चला, इल्हामी तौर पर इन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया। लोगों ने कहा हजरत क्या हुआ? आपने फरमाया कम वक्त के इसमें आजम काम ना आया, सीख के लिए गया था इसमें आजम ही, और वही मौत का सबब बन गया उसकी। तो कहने लगे ऐसा इल्म किस काम का कि जो बंदे की मौत का सबब हो। तो बात यही है सारी कि आने वाला तो लेना ही चाहता है कुछ ना कुछ, लेकिन देखने वाली बात यही है कि वो उस चीज उसके लिए फायदेमंद है भी या नहीं। देखो एक तबीब है, उसके पास मरीज आते हैं। अब बुखार का मरीज आता है, उसको बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन वो कहे कि नहीं जी बुखार की छोड़ो मुझे कमजोरी की दवा दे दो। अब तबीब उसकी मर्जी से तो नहीं देगा दवा, उसको बुखारी ही की दवा देगा।
अब वो बुखार दूर हो गया दवा से, वो कह रहा है मेरी कमजोरी दूर हो ही नहीं, पता नहीं कौन सी दवा दे दी। तो शेख जो होता है वो भी एक तबीब होता है। माली एक बाग लगाता है, उसको पता है कि कौन से दरख्त की छटाई करनी है, किसके पत्ते छाटने हैं, किसको पानी देना है, किसको नहीं देना, किसकी डली काटनी है, किसकी जड़ निकाल के फेंकनी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसान लेकर तो आए, यानी अपने दिल में जो उसके बीज हो, वो जैसे अमरूद का, और वो चाहे कि आम लगे, ऐसा भी नहीं। हाँ, जो उसमें सलाहियत है वही परवरिश पाएगी। मकसद यही है कि, लेकिन वो तो नहीं समझता ना मेरे में सलाहियत कौन सी है। वो तो आता ही कुतुब बनने के लिए। और जो वजीफा उसके पास हो वो सारे जहां का काम करता हो। अच्छा, जो उसके दम से ना हो काम, वो सारे पीर पे आ जाती है। हाँ, ये भी हम जैसे बात लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे वो यहाँ आ नहीं पाते तो कहते हैं ऐसे बुलाए नहीं सकते। हाँ, तो यही बात है ना, जब मस्जिद नहीं जाता तो कौन नहीं बुला रहा। अब मौलवी दावत दे रहा है, बंदा जा नहीं रहा। कमाल बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से नाराज होता है तो उससे रिस्क नहीं छीनता, बल्कि सजदा करने की सलाहियत छीन लेता है। वो तौफीक जो सजदे की है वो छीन लेता है। क्या? और यही बात बुजुर्ग कहते हैं कि जब शेख नाराज होता है या शेख की मोहब्बत में कमी आती है तो उसका नतीजा ये नहीं होता कि वो मुरीदी से खाली हो जाता है, बल्कि सोबत खत्म हो जाती है उससे। ये बात आई ना समझ बात। निस्बत कायम रहती है मगर सोबत खत्म हो जाती है। तो बात यही है सारी, क्या हमें समझना चाहिए हर मुरीद की क्योंकि इस्तेदाद मुख्तलिफ होती है, तो जिक्र भी, यानी हम तो अपनी वजह से आपसे पूछ के करेंगे मैं ये वाला पढ़ लूँ, जो आदमी जिसकी ज़्यादा तारीफ ज़्यादा कर देते हैं वो हम ज़्यादा पढ़ने को, तो भी वो उसका क्या होगा उस जिक्र कि वो सलाहियत हमको कुछ है नहीं, जिक्र हम कर रहे हैं। अच्छा, मियाँ साहब एक बात फरमाते थे, कहते थे कि जो तुम अपनी मर्जी से लोगे क्या तो फायदा भी तुम्हारी मर्जी की हद तक ही होगा, और जब कोई जिक्र तुम्हें दिया जाता है तो उसका फायदा भी वो दिया जाता है साथ में, यानी कि वो इज़्न के साथ हो जाता है, उसकी निस्बत पूरे सिलसिले से हो जाती है। आपका तो ये आदत करीमा के आप फरमा देते हैं भाई किसको पढ़ना है वो पढ़े, ये जिक्र आपने अच्छा फरमाया, हम भी पूछेंगे ये पूछेंगे या मैं पढ़ लूँ आप पढ़ना, इसकी क्या हैसियत? देखो, इसकी हैसियत बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, फैज़ान मोहब्बत आम सही इरफान मोहब्बत आम नहीं, कि उसका फैज़ान आम है उसका इरफान आम नहीं होगा। आई ना सुनिए बात, जिक्र का फैज कुछ नहीं होता, जिक्र का इरफान होता है असल। शेख की वजह, शेख की मोहब्बत से होता क्या है, और इरफान को किस तरह मिलता है शेख की मोहब्बत की वजह से? असल में ये इरफान जो है इल्म सीना है, जो दिल से दिल को मुंतकिल होता है, जो सीने से सीने में मुंतकिल होता है। ये सफीना नहीं है कि जो चाहे किश्ती में सवार हो गया,
आम फैज तो ऐसे ही है जैसे कि एक बात हुई जिक्र की, सबने कहा हम करें, हाँ करो जाओ, तो सारे किसी में सवार हो गए। आई ना समझो बात, ये इल्म सफीना कहलाता है। नहीं जैसे बात तो आप पाबंद फरमाते कि वही पढ़ो, एक ही जिक्र देते हैं, बार बार फरमाते वही पढ़ो, तो उसके लिए असल वही होता है। आई ना समझ बात। और ये बात भी है कि हम 70 जिक्र करते हैं, 100 जिक्र करते हैं, लेकिन जिक्र असल एक होता है। अंबिया अलैहिस्सलाम का भी तरीका था, किसी का खासा नोहा था, किसी का खासा हजम था, किसी का खासा आंसू थे, और किसी का खासा जिक्र था। आई ना समझ पर। ये भी एक मार्फत की बात है बड़ी, कि जिस सालिक पर हजन रहे तो गोया किस अंबिया का फैज हो रहा है इसको। हाँ? और किसी को नोहर है तो इसको किसका फैज हो रहा है। किसी को शौक गालिब रहे, इस पर किसका फैज हो रहा है। किसी पे जिक्र गलबा करे, इसको किसका फैज हो रहा है। ये भी इसरार से हैं बातें, वरना सबको एक जैसी हालत नहीं होती। अब चूंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज तखफीस की गई थी वो जिक्र था, और कुछ ना। तो इसका मतलब है जाकिर किसके कदम पर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर है। ये सबका तो रब कहा जाता है, इसलिए वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है वो आप क्या तमाम अरबाह की रब मरब्बी जो है रूह आज़म है। आई ना समझ, जिसको हकीकत मोहम्मदी कहते हैं। और हकीकत मोहम्मदी के मरब्बी जो है वो हकीकत अहमदी, और हकीकत अहमदी का रब जो है वो रब ताला है। आई ना समझ पर। और हाँ, इसीलिए जो सिफत कदीम रब की है, और वो है लैसा का मसल शैइन, वही सिफत हादिस हकीकत अहमदी की है। अब जो हकीकत अहमदी की हादिस सिफत है वही हकीकत मोहम्मदी की है। इसीलिए कहा गया है कि सानी तो बड़ी चीज है, साया नहीं मिलेगा।
और उस रब की वो सिफत कदीम होने की ये सबसे बड़ा सबूत है कि उसकी तख्लीक का कोई सानी नहीं है, तो उसका सानी कैसे हो सकता है? जो जैसे अशिया है कायनात में, तो किताबों में ऐसे आता है तसव्वुफ कि अल्लाह ताला की सिफात अस्मा उनका परतों, और हर शख्स है उसका रब एक सिफत हो अल्लाह ताला की सिफत। तो क्या वो उसके नाम से मुनासिब रखता है या कोई बातें कोई इसमें? अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 1000 इस्मा तफ़वीज़ फरमाया। तो वो जो 1000 इस्म तफ़वीज़ फरमाए, जिसको फरिश्ते सुन के हैरत में रह गए, तो वो कौन सा इल्म था? वो था ही इल्मुल अशिया, क्योंकि फरिश्ते उससे आ रही थे इल्मुल अशिया से। तो फरिश्तों ने वो नाम पहली बार सुने थे। अब इल्मुल अशिया जो है वो तमाम के तमाम एक ही सिफत में आ जाते हैं, और वो सिफत है रब की। जो इसम रब है, तमाम वो अशिया जो है वो इसके अंदर आ जाती है, इस सिफत के तहत। तो जब वो अपनी तारीफ बयान करता है तो किस तरीके से करता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या इलाहुल आलमीन, रब्बुल आलमीन। आप ये था कि जैसे जो अदद का नाम अदद होता है, उसका इससे क्या ताल्लुक होता है या उसका ताल्लुक नहीं है उस ज़हूर से जो फैल वहाँ से आ रहा है उसको, तो इस अदद पर आ रहा है या कोई और चीज़ है? अदद का ये है कि वो कहता है कि मैंने हर चीज को एक शुमार में ले लिया। अच्छा, एक कुलिया है कि तुम हाथा उसी चीज का कर सकते हो जो तुम्हारे शुमार में हो। अब जब तुम्हारे शुमार में जो चीज नहीं होगी तुम उसका हाथा कैसे कर लोगे? तो ये रब की सिफत बयान करी रब ने अपनी कि आसीना कुल्ली शैइन अददा, कि हमने हर चीज को शुमार में कर लिया, ले लिया। तो इसका मतलब है उसका हाथा हमने शुमार के जरिए कर रखा है कि हमारे इल्म में हो सब कुछ। अच्छा, अब ये कुलिया हो गया। अब तुम पर जो नेमत होगी वही नेमत तुम पर होगी जो तुम्हारे शुमार में होगी, जिसको तुम पहचानते होगे, जिसको तुम पहचानते होगे वही तो नेमत तुम्हारे लिए होगी, या वही जहमत होगी जिसको तुम पहचानते हो। यानी कि जो चीज तुम्हारे लिए तकलीफ दे होगी वो जहमत कहोगे तुम उसको, और जो चीज तुम्हारे लिए सुकून का बाइस होगी उसको तुम नेमत कहोगे। यही बात है ना, इसी तरह तखफीज करते हैं ना हम। तो अब हमारे लिए नेमत कितनी है और हमारे लिए जहमत कितनी है? बस नहीं गिन सकते, शुमार नहीं कर सकते उसका। अब वो कितनी है? वो तुम्हारे लिए जो मुकद्दर कर दी गई, क्या जो तुम्हारे लिए मुकद्दर कर दी गई। अब हर आदमी के लिए एक जैसी मुकद्दर तो नहीं हुई,
लेकिन एक अजीब बात यह है कि बुजुर्ग कहते हैं कि एक जैसी तकदीर क्या 1.25 लाख लोगों की होती है एक वक्त में। क्या 1.25 लाख। ये एक बड़ी लंबी फलासफी है। फिर अगर इसमें बात हो तो कहते हैं कि एक जैसी शक्ल के 70 लोग भी हो सकते हैं, एक जैसी शक्ल के 40 लोग भी हो सकते हैं एक वक्त में। वो क्या है? वो पैदाइश के लम्हे हैं, वो दायरतुल बुरूज का सफर है। खास मकाम पर पैदा होता है बंदा। बंदा अपनी मर्जी से पैदा हो जाता है और ना ही अपनी मर्जी से हमल ठहरता है, ना ही लुत्फा मुंतकिल होता है अपनी मर्जी से। तो वो उसके लिए वक्त मुकर्रर किए जाते हैं कि इस वक्त पे होगा ये बात सारा काम। हर आदमी का वक्त मुकर्रर कर दिया गया, जैसे मौत का, ऐसे पैदाइश का, ऐसे ही नुत्फे की मुंतकली का। क्या ये सब इसी में आता है? आसीना कुल्ले शैइन में। अब जो शख्स शुमार पर इल्म रखता हो, ये बाकायदा एक इल्म है, क्योंकि ये इल्म रब का कदीम है मगर बंदों में हाजिस है, मौजूद ज़िल्ली है। जो चीज सिफत रब में मौजूद है वो रब में कदीम है मगर बंदों में हाजिस पाई जाती है। और उसका ज़हूर वक्तन फ़वक्तन होता रहता है। तो वो लोग जो इल्म शुमारियात का इल्म रखते हैं वो तुम्हारे नाम से तुम्हारी जाए पैदाइश, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी मौत का वक्त तक बता सकते हैं। अभी कुछ अर्से पहले की बात है, एक प्रोग्राम चल रहा था टीवी पे, तो उस वक्त इंडिया के चैनल आते थे, तो इत्तेफाक के बाद 12 बजे का टाइम आता था या 2:30 बजे का टाइम था, वो एक प्रोग्राम आ रहा था। उस प्रोग्राम का नाम था मानो या ना मानो, इंडिया से आता था प्रोग्राम। उसमें उन्होंने कलकत्ता का एक वो दिखाई लाइब्रेरी, और उसमें उन्होंने ये दिखाई कि भाई उसके अंदर जो है ना भोजपत्ता होता है ना, भोजपत्ता, इस पे लोगों की तकदीर लिखी हुई है, किस्मत का हाल, कि किसके साथ क्या वाकयात आएंगे और कैसा होगा। अच्छा, उनका दावा यह है कि हर आदमी का हाल इसमें मौजूद है यहां पर। तो वहां पर कुछ टीम नेशनल ज्योग्राफिक की आई और उन्होंने उससे सवाल करने शुरू करे। किससे? जो उस लाइब्रेरी का मोहतमम है। तो उसने उससे पूछा, गोरे से जो इंटरव्यू ले रहा था उसका, तुम अपना नाम बताओ। तो उसने अपना नाम बताया। अच्छा, और टीम में कोई 30-35 लोग थे, तो उसमें से 3-4 लोगों के नाम उन्होंने लिए जो उनसे बातें कर रहे थे। अब वो गया रेग में, उन्होंने रेग देखने शुरू करे। अब वो इतनी बड़ी लंबी वो एक थैली सी वो लेकर आया निकाल के, वो 5-6 थैलियां लाया निकाल के अलग अलग। अब उसने उसको खोला, जो उससे इंटरव्यू ले रहा था उसका, उसने उसकी खोली तो वो ऐसे परत की शक्ल में थी, जैसे स्केल नहीं होता, ऐसी शक्ल में वो खोली उसने, और उसने उसको कहा कि ये हिंदी में लिखा हुआ है, सिंगरल जुबान में। अब उसने उसको पढ़ के सुनानी शुरू करी।
तो जब वो पढ़ के सुनानी शुरू करी और उसने उसको सुना दी, तो उसने बोला ये तो पूरी मेरी जिंदगी की कहानी है। और उसने कहा ये तुम्हारी थी ना, हमने बंद करी, उसको वापस थैली में रखी, अब दूसरी खोली, दूसरे को बुलाया, उससे बात करी। अब उसने उससे कोई कुछ उससे नहीं पूछा, कुछ उससे सिर्फ नाम पूछा, उसने उसको खोला और उसने उसको पढ़ा पूरे को। जब वो पढ़ चुका तो वो कहने लगा ये मेरी जिंदगी की कहानी है पूरी। उसने फिर उसको बंद करी। अब उनका दावा यह है, लेकिन वो शुमारियात है एक किस्म की, हर नाम की साथ की वक्त की पैदाइश का इल्म का एक वो है, वो एक तजर्बा तहरीर कि किस सितारे की साथ में किस वक्त में अगर ये बच्चा पैदा होगा तो इसके हालात कैसे होंगे। वो एक समझ लो यूं कहा जाए एक हिसाब है, कोई यकीन नहीं है, एक अंदाजा है कि ये इस अंदाजे से ये बात होगी। अब वो कभी 100% है, कभी 70% है, कभी 20% है, कभी 50% है, वो रहेगी ऐसे, हर आदमी को मुतालिक होगी ऐसी। क्यों कि कमोबेश थोड़े थोड़े